हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और विंटर जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। एफबीआर ने ई इनवॉइसिंग सिस्टम जो है उसके लिए कुछ अपडेट्स दी हैं, सर्कुलर इशू किया है 1525/2023 डेटेड जो है ये November 10, 2023। उसके बाद फिर उसके अंदर फर्दर अमेंडमेंट्स हुई हैं बाय नोटिफिकेशन थ्रू जो है दिसंबर, डेटेड December 2023। तो हमने इसके ऊपर जो है वो एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी की है। और आज की जो हमारे वीलॉग है इसमें बेसिकली हम उस प्रेजेंटेशन को आपके सामने इस वीडियो के जरिए से प्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक रख देता हूँ, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। ये हमारी टेक्स्ट अपडेट सीरीज का एक रेगुलर फीचर होता है कि जब भी कोई इस तरह अपडेट आती है तो हम उसके ऊपर एक वीडियो पर आगे आपके साथ शेयर करते हैं। हमारी मतलब चैनल के ऊपर टैक्सेशन की अपडेट्स के लिए आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। तो मैं इस डॉक्यूमेंट के जो चीदा चीदा चीजें हैं जस्ट वो उसके ऊपर रोशनी डालूंगा, बाकी आपके पास डॉक्यूमेंट चुके आ जाएगा तो आप इसको वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो पहली बुनियादी चीज है वो ये है कि ई इनवॉइसिंग के ऊपर हमने मतलब बात की है कि इनवॉइस क्या है, फिर इनवॉइस कैसे वर्क करेगी, इसके ऊपर हमने बात की है। एफएमजी सेक्टर को पहले चूज किया गया है, इसके ऊपर बात की गई है कि एफएमसी जो सेक्टर है ये क्यों पहले इसको सिलेक्ट किया गया है, इसके अंदर क्या ऐसी चीजें थी कि एफबीआर को सबसे पहले इसी को नोटिफाई करना पड़ा। फिर लाइसेंस वेंडर्स कौन होंगे जो कि ये सारी सहूलत फराहम करेंगे, और ग्लोबल ट्रेंड्स के ऊपर बात की गई है। तो सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो ई इनवॉइस है उसके मतलब बात की गई है। ई इनवॉइस क्या चीज होती है? ई इनवॉइस बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट एक डॉक्यूमेंट है, सेल का और परचेज का रिकॉर्ड है। और इसकी डेफिनेशन भी मैंने फिर इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक जो कि एक बड़ी जखीम डेफिनेशन तस्वुर की जाती है उसको मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर डाला है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें ये मैं बताता चलूं कि इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि हम अपने सोशल मीडिया के जरिए से भी इनवॉइसेस शेयर करते रहते हैं, जिसको अनस्ट्रक्चर्ड इनवॉइसेस आप कह सकते हैं। और जो हम बात करने जा रहे हैं, जिसको एफबीआर इंप्लीमेंट करने जा रहा है, वो स्ट्रक्चर्ड इनवॉइस है जो असल में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हिट होगी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इस टाइम वाली जो इनवॉइसेस हैं ये सो कॉल्ड इनवॉइस भी हैं, ये भी सो कॉल्ड इनवॉइस हैं, लेकिन जिसको एफबीआर जो है वो करेगा वो एक स्ट्रक्चर्ड जो है वो इनवॉइस होगी। अच्छा, उसके बाद अगर आगे बढ़े तो इसमें ये है कि ई इनवॉइस कैसे वर्क करेगा। तो एफबीआर का एक अपना डॉक्यूमेंट भी इशू हुआ है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर से मैंने ये एक फिगर जो है वो लेकर तो अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब आपके साथ शेयर की है। और इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करेगा। अब इसके अंदर जो बेसिकली फीचर है वो ये है कि आपका जो ईआरपी सिस्टम है वो ईआरपी सिस्टम एफबीआर के जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके साथ कनेक्ट होगा, जो कि एफबीआर वेब सर्विस है, जैसे हमारा पीओएस में कनेक्ट होता है। और उसके बाद वो जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करेगा रियल टाइम, और एक इनवॉइस का नंबर जनरेट होगा जो कि इन रिटर्न जो है वो आपके ईआरपी सिस्टम में आएगा। और जो इसके बाद का प्रोसेस है वो ये है कि वो आपके सिस्टम से एक क्यूआर कोड जो है वो जनरेट होकर तो ये इनवॉइस जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और एफबीआर का जो सिस्टम है वो पीरियोडिकली ये वेब सर्विस से डाटा उठा के तो अपने ऑनलाइन सिस्टम के अंदर करता रहेगा, जिससे फिर बाद में सेल टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो सबमिट करना जो है वो आसान हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये एफबीआर ने डिपिक्ट किया है। एफएमजी सेक्टर को इसलिए सिलेक्ट किया गया है पहले क्योंकि इसके अंदर जो है वो टैक्स गैप्स ज्यादा है। जो हमारी दानिश में जो चीज है वो ये है कि इसमें ह्यूज टैक्स इवेजन भी है, इसमें सप्लाई चेन के इश्यूज भी हैं। तो इसलिए एफबीआर ने सबसे पहले इसको जो है वो कैटर करने की कोशिश की है। अब जाहिर बात है कि इसके बाद उसने दूसरे सेक्टर्स की तरफ भी जाना है। देखिए, जो इंटरनेशनल स्टडीज हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि ई इनवॉइसिंग से आपकी टैक्स गैप्स जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। ई इनवॉइसिंग असल में इंट्रोड्यूस ही इसलिए करवाई जाती है कि इससे मेन जो मतलब ऑब्जेक्टिव है जुरिस्डिक्शंस का, टैक्स जुरिस्डिक्शंस का, वो ये है कि इससे टैक्स गैप्स जो हैं वो कम से कम, वो
उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो एफएमसीजी जो सेक्टर है इसके अंदर चूंकि जो अभी जो स्टडीज हैं उसके मुताबिक ज्यादा है ये वाली चीज, तो इसलिए इसको कैटर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एफएमसीजी सेक्टर को सबसे पहले इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने जा रही है। अच्छा, एफएमसीजी सेक्टर है क्या? एफएमसीजी सेक्टर जो है बेसिकली वो सेक्टर है जिसके अंदर आप जो है कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई करते हैं रिटेल मार्केटिंग के अंदर, और जहाँ पे जो है वो रिटेल पैकिंग के अंदर चीजें सेल होती हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से ड्राइव इन्होंने की है, और उसके अंदर ये इसको डिफाइन किया गया है। और ये जो एसआरओ है जो जिसका मैंने रेफरेंस शुरू में दिया है उसके अंदर भी यही डेफिनेशन जो है उसको वहां से ही बोरो करके तो लिखा गया है। अच्छा, उसके अलावा ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने जिक्र किया है, इस डॉक्यूमेंट को मैं मतलब इनकरेज करूंगा कि आप अपना हमें फीडबैक भी दें। ये डॉक्यूमेंट के मतलब बड़ी एक तफसीलन इस पे गुफ्तगू की गई है। तो इसके अंदर ये भी एक चीज डिस्कस की गई है कि कौन लोग होंगे जिस जो बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि इसको जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो लोग जो हैं वो वो जो है वो लाइसेंस्ड वेंडर्स होंगे। लाइसेंस्ड वेंडर जो है वो एफबीआर के साथ रजिस्टर होंगे, और उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो डिफाइन किया गया है चैप्टर के अंदर, जिसका मैंने रेफरेंस भी दिया है। यही वो लोग होंगे जिनसे आप ये सर्विसेज जो है वो ले सकेंगे। और इन लोगों से जो सर्विसेज होंगी वो इंटीग्रेशन की हैं, वो आपको एफबीआर के फिजिकल डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे, और मॉनिटरिंग सारी फिर होगी। तो ये भी जो एसआरओ है 1525 उसके अंदर बकायदा तौर पे बकाया बताया गया है कि जो एफएमसीजी सेक्टर जो है वो जो सर्विसेज लेंगे इंटीग्रेशन की वो इन अप्रूव्ड वेंडर से ही लेंगे। ग्लोबल ट्रेंड्स की बात की जाए तो ग्लोबल ट्रेंड्स में ये चीज ज़हनशीन कर लें कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में तो चूंकि ये एक नई बात है, लेकिन ग्लोबली ई इनवॉइसिंग का बहुत ज्यादा कह लें कि एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो चुका है। और ये अपनी मैच्योरिटी लेवल को बाज कंट्रीज में तो ये मैच्योरिटी लेवल्स पे है, बाज कंट्रीज ने इसमें लीडरशिप रोल जो है वो लिया है, और वो वहां पे इसको बाकायदा तौर पे अपनी टैक्स लॉज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। इस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स अपने जो लॉज है उसमें ये कर चुके हैं कि आपने ई इनवॉइसिंग इशू करनी है। और इसमें मतलब यूरोप, लैटिन अमेरिका, यूएसए, उसके अलावा जो है वो अगर हम एशिया पैसिफिक की बात करें तो इंडिया है, जापान है, चाइना है। मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट ये चीजें यहाँ हो रही हैं या बहुत हद तक एडवांस स्टेजेस में। अगर हम बात करें अपने नेबर कंट्री की इंडिया की, तो यहाँ पे तो ये 2020 से ये चल रहा है, और फेज ट्रांजिशन इसमें हो रही है। ग्रेजुअली जो है वो कंपनीज जो है इसकी तरफ मूव हो रही हैं। अभी जो लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिसकी 5 करोड़ इंडियन रुपी की टर्नओवर है एनुअल, तो उसके लिए ई इनवाइसिंग की रिक्वायरमेंट सारी एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो आने वाला जो वक्त है उसमें हमें ई इनवॉइसिंग जो है वो एक नॉर्मल फीचर नजर आएगा। तो इसलिए अपने सिस्टम्स, प्रोसेसेस और अपनी जितनी भी टीम है उनकी ट्रेनिंग और उनकी सबकी नॉलेज एनहेंसमेंट जो है वो इस हवाले से आप करें कि आप ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के जो है वो करीब हों। क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी अब हर सेक्टर को हिट कर रही है। तो टैक्सेशन जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो आने वाले वक्त में हमें नजर आएगा कि टैक्सेशन में डिजिटल टूल्स जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये सारी चीजें अब टैक्सेशन के अंदर भी हमें आती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये एक डॉक्यूमेंट है और इसके मुतालिक एक मुकम्मल अपडेट है, ये मैंने आपको इस वीडियो के जरिए से फ्राहम की है। मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके मुतालिक अपना हमें फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम।